हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि, इसमें टर्म 2 एग्जाम के लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया कि भारत के सघन जनसंख्या क्षेत्र कौन सा है। इसमें बताना है कि भारत में जो जनसंख्या घनत्व होता है वह सघन घनत्व कहाँ कहाँ पाया जाता है वह। तो भारत में सघन जनसंख्या क्षेत्र के अंतर्गत वह भारत शामिल है जहाँ जनसंख्या घनत्व जो है वह 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा पाया जाता है, उसे जनसंख्या का अधिक घनत्व या फिर सघन घनत्व कहा जाता है। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं वह देख लीजिए। तो नई दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, गोवा, त्रिपुरा, असम, दमन और दीव, दादरा एवं नगर हवेली तथा तमिलनाडु राज्य के सभी वर्ग में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा इसमें कि भारत का सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित राज्य बताना है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत को जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित राज्य है वह है नई दिल्ली, जो कि 11,297 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम यानी कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पे 14 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि भारत न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र बताइए। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र बताना। तो भारत में न्यून यानी कि कम जनसंख्या वाला क्षेत्र जो है उसे शामिल किया जाता है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम आते हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या दोगुना होने का समय क्या है। तो जनसंख्या दोगुनी होने का समय जो है वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर किसी जनसंख्या के दोगुने वृद्धि होने में लगने वाला समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वह है जनसंख्या वितरण में जलवायु की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इसमें जलवायु की भूमिका बताना। तो जलवायु का मानव के रहन सहन, व्यवसाय एवं आवास आदि पर प्रत्यक्ष संबंध होता है। मानव के लिए जो है वह अत्यधिक उष्ण, शीत व शुष्क आर्द्र जलवायु उपयुक्त नहीं होती है, इसलिए इस स्थानों में जनसंख्या घनत्व जो है निम्न पाया जाता है। जबकि अनुकूल जलवायु में मानव अधिक रहना पसंद करता है, इसलिए शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में सघन जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें कि भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है, इसके लिए उत्तरदायी एक कारण को लिखिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। भारत में 72% जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है और इस देश के बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है। और फिर देश में ग्रामीण जनसंख्या के वितरण के असमान होने के लिए जो कारण है वह है सामाजिक आर्थिक का विकास की विषमता अधिक उत्तरदायी कारण होता है। अगला क्वेश्चन इसमें कि भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है। तो भारत जैसे देश के संदर्भ में ऐसा समझा जाता है कि आर्थिक विकास के निम्न स्तरों वाले क्षेत्रों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है, क्योंकि उन क्षेत्रों में जो है निर्वाह या फिर लगभग निर्वाह की आर्थिक क्रिया के निष्पादन के लिए अनेक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन इसमें कि कृषि क्षेत्र में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, स्पष्ट कीजिए। तो भारत में कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 58.2% भाग कृषि क्षेत्र में संलग्न है और देश में कृषि कार्य में सर्वाधिक जनसंख्या का होना इनकी कृषि आधारित रोजगार निर्भरता को इंगित करता है। इसके लिए देश में जो अकुशल श्रमिकों की वृद्धि तथा अन्य क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध न होना भी मुख्य जो है वह कारण है। अगला क्वेश्चन इसमें कि जनसंख्या अध्ययन में आयु संरचना का क्या महत्व है। तो आयु संरचना के आधार पर जनसंख्या का अध्ययन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके माध्यम से देश की जनसंख्या की जन्म दर तथा मृत्यु दर और जनसंख्या प्रवास की प्रवृत्तियों को जाना जा सकता है। प्रायः जो है वह 50 से 60 साल के आयु वर्ग में मृत्यु दर सर्वाधिक हो जाती है, और जबकि जन्म देने वाले आयु वर्ग 15 से जो है वह 50 साल को माना जाता है, 15 से 59 माना जाता है मेनली।
जिसे कि कार्यशील जनसंख्या भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लिंग संरचना से क्या तात्पर्य है और भारत में इसकी क्या स्थिति है। तो लिंग संरचना का अर्थ है कि स्त्री पुरुष अनुपात से है और फिर इसमें भारत की जनसंख्या में महिलाओं का अनुपात जो है वह पुरुषों की तुलना में निरंतर गिरता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर यहाँ है, जनसंख्या के वितरण में जलवायु की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो जनसंख्या के वितरण पर जलवायु का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो देख लेते आगे। राजस्थान के अत्यंत उष्ण एवं शुष्क प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत शीत तथा मेघालय के अत्यंत आर्द्र क्षेत्र में जलवायु के अनुकूल न होने के कारण जो है जनसंख्या घनत्व बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में किस देश का लिंगानुपात सबसे कम और इसका लिंगानुपात कितना है। तो संयुक्त अरब अमीरात जो है उसका लिंगानुपात सबसे कम है और वह कितना है, तो उसका जो है वह लिंगानुपात 468 है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग विशालतम कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। तो वह 15 वर्ष से 59 वर्ष के आयु वर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो वह नगरीकरण का क्या अर्थ है। नगरीकरण बताना है। तो नगरीकरण से अभिप्राय व्यक्तियों द्वारा नगरीय संस्कृति को स्वीकारना है। ग्रिफिथ टेलर ने ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या की अभिमुखता को नगरीकरण की संज्ञा प्रदान की है। अतः गांवों से कस्बों, कस्बों से नगरों एवं नगरों से महानगरों की ओर जनसंख्या की प्रवास की जो प्रक्रिया होता है तथा व्यक्तियों द्वारा कृषि कार्य के स्थान पर गैर कृषि कार्य को ग्रहण करना जो है वह नगरीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो वह है भारत में महिला श्रमिकों की प्रतिभागिता का वर्णन कीजिए। तो भारत में महिला श्रमिकों की प्रतिभागिता प्राथमिक क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक है। यद्यपि गत कुछ वर्षों में द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों में इनकी प्रतिभागिता बढ़ी है। आगे विशेष रूप से नगरीय क्षेत्रों में यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखें, तो वह भारत में घटते लिंगानुपात के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो भारत में लिंगानुपात गिरने का प्रमुख कारण यह है कि यह विचारधारा है कि लड़कियां जो है उसे पराया धन माना जाता है और अतः उन पर अधिक धन क्यों खर्च किया जाए, यह मुख्य मानसिकता होती है। इसी विचारधारा के कारण लड़कों तथा लड़कियों के पालन पोषण में जो विभेद किया जाता है, अंतर होता है। और एक प्रमुख कारण यह भी मान्यता भी है कि लड़का वंश को आगे बढ़ाने में सहायक होता है और यह प्रवृत्ति भी लिंगानुपात को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।